हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पे। इस पॉडकास्ट में हम लोग करने वाले क्या हैं, ये पॉडकास्ट Q&A का होगा जिससे आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को। मतलब कि हम लोग NCERT के लाइन बोलेंगे और उसके कुछ फिलअप्स करके बोलेंगे ताकि आप उसका आंसर अपने मन में रखो और इसी सेशन में आपको क्विकली आंसर भी मिलते चल जाएगा और आप देखना कि आप किस टॉपिक में फंस रहे हो, किस टॉपिक पे काम करना है। और बेसिकली आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के डिसऑर्डर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हाइपोसिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन। तो आप उसको स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर करना क्योंकि वो टॉपिक से हर एक मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप बात करते हो BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर पैरामेडिकल एम्स का या फिर आप बात करते हो नीट एग्जाम के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पेज जब हम NCERT का देखते हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का, पहला पॉइंट क्या लिखता है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, फास्ट होता है और कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। फिर उसके बाद लिखता है कि लाइन है कि नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। बात करते हैं फिर NCERT का लाइन आता है कि मेनी इंडोक्राइन डू नॉट पोजेस डक्ट्स। अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में, बताओ पेनक्रियाज एक हेट्रोक्लाइन होता है जहाँ पे ओनली हैव डक्ट्स विच आर यूज फॉर हिज एक्सोक्राइन पार्ट नॉट इंडोक्राइन पार्ट। जिस पार्ट पे आपका पेनक्रियाज में डक्ट होगा वो सिर्फ आपका किस काम के लिए यूज होगा, एक्सोक्राइन के लिए। इंडोक्राइन पार्ट अलग होगा, तो इसलिए पेनक्रियाज को हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला गया है क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। हॉर्मोन्स का डेफिनेशन क्या है? हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल होते हैं जो एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर और प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा लाइन क्या है NCERT का, लीवर क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को। ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स तो आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी और हार्ट। ये NCERT बोलता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी और हार्ट ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी में देखें तो सबसे ऊपर होता है पीनियल ग्लैंड, फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी, फिर हम लोग देखते हैं कि थोराइड, गर्दन से थोड़ा सा नीचे थोराइड और पैराथोराइड, फिर आता है थाइमस, फिर नीचे आता है पेनक्रियाज के बाद एड्रेनल, फिर टेस्टिस, फिर ओवेरी। बात करते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर, तो हाइपोथैलेमस का बेसल पार्ट डाइसेप्लन होता है। अगर हम बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन, ये रिलीज कहाँ से होता है? ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। फंक्शन क्या है सोमेटोस्टेटिन का? इनहिबिट कराता है किस चीज़ को? इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जो निकलता है उसको इनहिबिट कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन। हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ वॉट सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। वो क्या रिलीज करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिच द पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली ये NCERT में लिखता है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिच द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जिसको हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ विच हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसके अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है? हाइपोथैलेमस। हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर, सबसे पहला TRH थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। तो अगर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये सारे क्या है ना हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करते हैं। सबसे पहला थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन मतलब GHIH जो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो GnRH, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हार्मोन, CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग। पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में देखते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करते हैं तो उसका लोकेशन होता है कैविटी ऑफ सेला टर्सिका। ये डिवाइडेड होते हैं टू पार्ट में, एडिनो हाइपोफाइसिस, नीडो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर डिवाइडेड होता है पार्स डिस्टेलिस में, पार्स इंटरमीडिया में। पार्स डिस्टेलिस जो होता है वो सिक्रेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसिड एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर ग्रोथ हार्मोन, फिर थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH जो होता है मेलिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सिक्रेट होता है पार्स इंटरमीडिया से। ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया मर्ज होते हैं किसके साथ? पार्स डिस्टेलिस के साथ। पार्स नर्वोसा का अदर नेम क्या है?
पार्स डिस्टिलिस। दैट मीन्स कि ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया मर्ज होते हैं पार्स डिस्टिलिस के साथ, और पार्स डिस्टिलिस को हम लोग पार्स नर्वोसा बोलते हैं। पार्स नर्वोसा दैट मीन्स कि पार्स डिस्टिलिस, उसका काम क्या होता है, वो स्टोर करता है और रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेशन हार्मोन। जो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस से। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है वो सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस से। हार्मोन जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्सोन टू पार्स न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर हम बात करते हैं हार्मोन्स जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्सोन से पार्स न्यूरोहाइपोफाइसिस। गिगैंटिज्म होते हैं ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ। अगर लो सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर एक्सेस सिक्रेशन होता है एडल्ट के समय में तो उसके कारण होता है एक्रोमेगेली, और इसका कारण प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है। करते हैं प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और बात करते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में मदद करता है। TSH थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, सिंथेसिस करता है सिक्रेशन ऑफ थोराइड हार्मोन। ACTH स्टिमुलेट करता है किसका सिक्रेशन को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रेशन को इंड्यूस करता है। गोनेडोट्रोपिन एग्जाम्पल क्या है, FSH और LH। गोनेडोट्रोपिन GnRH के अंदर आता है, FSH और LH। LH का फंक्शन क्या है, मेल में स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। कहाँ से, टेस्टिस से। FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH और एंड्रोजन का दोनों का सेम फंक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। और LH का फंक्शन फीमेल का में अगर बात करते हैं तो इंड्यूस करता है ओवुलेशन ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल, और साथ के साथ मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को। कॉर्पस लुटियम जो फॉर्म्ड होता है ना, वो बोल सकते हो कि रिमिनेंट्स होते हैं ग्राफिकन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। मतलब FSH का फंक्शन क्या है, फीमेल में स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है FSH इन फीमेल। MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रेगुलेशन क्या है, ये पिगमेंटेशन, स्किन के पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में मदद करता है। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन बेसिकली, एक तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस में जब चाइल्ड बर्थ होता है। दूसरा मिल्क इजेक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड से ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फंक्शन ऑफ वैसोफरेशन, ये स्टिमुलेट कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डेसिटी। डायरोसिस क्या है, जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है यूरिन का लीडिंग टू लॉस ऑफ वाटर। अगर हम बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ ADH कॉज डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब कि अगर ADH हार्मोन का, अगर आप बोल सकते हो एंटी डायरेटिक हार्मोन का कमी होता है तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सिक्रेट क्या करता है, हार्मोन मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का फंक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये रेगुलेशन कराता है 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। मेलेटोनिन मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ बॉडी टेम्परेचर। साथ के साथ बोल सकते हो कि बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल रिदम को ही मेंटेन करता है। बात करते हैं मेलेटोनिन और क्या चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये NCERT बताता है कि मेलेटोनिन के डिस्टर्ब होने के बाद मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। थोराइड ग्लैंड का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, ऊपर इमेजिन करो वोकल कॉर्ड है, फिर उसमें होते हैं थोराइड, ट्रैकिया और पैराथोराइड। इसको देख लेना। थोराइड लोब सेपरेटेड होते हैं इथमस से। अगर हम देखते हैं कि इथमस है क्या, इथमस एक थिन फ्लैप लाइक कनेक्टिव टिश्यू है। थोराइड ग्लैंड कंपोज किससे होते हैं, दो चीज़ से, फॉलिकल से, स्ट्रोमल टिश्यू से। हर एक थोराइड फॉलिकल कंपोज होते हैं फॉलिकुलर सेल से जो इनक्लोज होते हैं कैविटी में। अगर हम बात करते हैं T4 जिसको हम टेट्राआइडोथ्रोनिन बोलते हैं और थ्रॉक्सिन करते हैं कि आयोडीन का डिफिशियंसी होता है डाइट में, तो क्या होता है, सबसे पहले होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। इनलार्जमेंट होता है थोराइड ग्लैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, गोइट्रा। कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हुआ है किसी को, मतलब किसी के डाइट में आयोडीन का कमी था, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ। अगर प्रेगनेंसी में मदर को हुआ है तो उसके कारण क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, डैट मीन्स कि क्रिटिनिज्म हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन हो सकता है, डीप म्यूटिज्म हो सकता है। अगर बात करते हैं इन एडल्ट ह्यूमन हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज ऑल्सो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर। अगर कोई एडल्ट ह्यूमन है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर उसके डाइट में आयोडीन का कमी है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगा। पैराथोराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, ब्लड में इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराएगा ब्लड में, और साथ के साथ कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा बोन्स टू ब्लड, बोन्स से भी कैल्शियम को ये ब्लड में भेजेगा। अगर हम बात करते हैं पैराथोराइड ग्लैंड जो ह्यूमन के होते हैं 4
चार नंबर ऑफ पैराथोराइड ग्लैंड। पैराथोराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है बैक ऑफ द थोराइड ग्लैंड, 2 इन ईच लोब्स। और बात करते हैं 2 इन ईच लोब। सिक्रेशन जो होता है पैराथोराइड हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटरी लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। जो सिक्रेशन होता है पैराथोराइड हार्मोन का वो रेगुलेटेड होता है सर्कुलेटरी लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन। पीटीएच एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये डिक्रीज कराता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो पैराथोराइड हार्मोन जो होता है वो एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये डिक्रीज कराता है ब्लड कैल्शियम लेवल। 3 टारगेट होता है पैराथोराइड हार्मोन का, किडनी, इंटेस्टाइन, बोन्स। सबसे पहला ये स्टिमुलेट कराएगा रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल। बोन्स में क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बोन्स में भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, वो भी ब्लड में भेजेगा। थाइमस ग्लैंड का बात करते हैं तो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन को लेके, तो जैसे जैसे ओल्ड पर्सन में क्या होता है कि एज बढ़ता है तो उसके इम्यूनिटी भी सप्रेस होते हैं, और साथ साथ क्योंकि थाइमस ग्लैंड का भी साइज स्मॉल होते जाता है जिसके कारण थाइमोसिन का भी प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। अगर हम देखते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ होते हैं, वो एंटीरियल पार्ट ऑफ हर ईच किडनी, दैट मीन्स कि 2 किडनी है तो एंटीरियल पार्ट ऑफ ईच किडनी में होते हैं। अगर हम बात करते हैं कैटेकोलोअमाइंस इंक्लूड एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। इस इफेक्ट क्या होता है कैटेकोलोअमाइंस का, सबसे पहले ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस ऑफ प्यूपिलरी डायलेशन, अलर्टनेस को इंक्रीज करेगा, प्यूपिलरी डायलेट करेगा। फिर उसके बाद पाइलो इरेक्शन, दैट मीन्स कि हीयर्स रेज करते हैं, स्वेटिंग होते हैं। फंक्शन क्या है कैट, दैट मीन्स कि कैटेकोलोअमाइंस का, सबसे पहले ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, साथ के साथ ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोज का भी ब्रेकडाउन कराता है, लिपोलाइसिस, लिपिड का भी ब्रेकडाउन कराता है, प्रोटियोलाइसिस, साथ साथ एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन में भी इसका रोल होता है। लिपोलाइसिस बात कर लिए, एफिनेफ्रिन नॉन एड्रेनलिन का बात कर लिए। एड्रेनलिन को हम लोग एफिनेफ्रिन बोलते हैं और नॉन एफिनेफ्रिन को हम लोग नॉर एड्रेनलिन बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एड्रेनल कोर्टेक्स के 3 लेयर का आउटर ट्यूनर, तो सबसे पहला होता है जोना ग्लोम्युरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरेस। सिक्रेशन क्या क्या होते हैं एड्रेनल कोर्टेक्स के लेयर से, सबसे पहला जी मतलब ग्लोम्युलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट होते हैं, दैट मीन्स कि उसका एग्जाम्पल होता है एल्डोस्टेरोन। फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है जिसका एग्जांपल होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन। क्लोरिस से उससे सेक्स कॉर्टिकॉइड निकलता है जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉज एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज कब होता है, जब अंडर प्रोडक्शन होता है हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से, मतलब लो प्रोडक्शन होता है तो उसके कारण होता है एडिशन डिजीज। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स, तो सबसे पहला एडिशन डिजीज का सिम्टम्स क्या होता है कि ब्लड में लो शुगर होगा, प्लाज्मा में लो सोडियम होगा, प्लाज्मा में हाई पोटासियम होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा। कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या होता है, कॉर्टिसोल का फंक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, लिपोलाइसिस कराता है, प्रोटियोलाइसिस कराता है, इनहिबिट कराता है अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, मेंटेन कराता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मेंटेनिंग किडनी फंक्शन एंड प्रोवाइड एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। साथ के साथ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को सप्रेस भी करता है और आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है कॉर्टिसोल। तो आप समझ सकते हो कि अब बात करते हैं एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड फॉस्फेट। एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का और वाटर का, और एक्सक्रीशन करता है पोटासियम और फॉस्फेट का। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन मेनली बात कर सकते हो तो मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, साथ साथ ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंड्रोजन जो होता है वो जोना रेटिकुलरिस से निकलता है, और हम लोग को पता होना चाहिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। पेनक्रियास एक एग्जांपल है कॉम्पोजिट ग्लैंड, जिसको पेनक्रियास एक एग्जांपल है कॉम्पोजिट ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होता है। एंडोक्राइन पोजेस consist of island of Lagrange. About 1 से 2 मिलियन islands of Lagrange are present in a normal human pancreas, जो रिप्रेजेंट करता है 1 से 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू को। 2 तरह का सेल्स होता है आइलैंड ऑफ लैग्रेंज में, एक तो अल्फा सेल्स होता है, एक बीटा सेल्स होता है। अल्फा सेल ग्लाइकोजेन रिलीज करता है और बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन। ग्लाइकोजेन जो होता है वो पेप्टाइड हार्मोन होता है। ग्लाइकोजेन एक्ट करता है हेपेटोसाइट मतलब लीवर के सेल में और स्टिमुलेट कराता है प्रोसेस ऑफ 2 प्रोसेस, एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेन का फंक्शन क्या है, ये रिड्यूस कराता है सेलुलर
ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन एक्ट करता है मेनली हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पे, मतलब कि बोल सकते हो कि हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे कनेक्ट करता है इंसुलिन। इंसुलिन इन्हांस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को। एक रिड्यूस करता है ग्लाइकोजन रिड्यूस करता है, इंसुलिन इन्हांस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को। इंसुलिन प्रमोट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक ए कीटोन फॉर्म इन ए डायबिटीज मेलिटियस। तो कौन सा डिजीज में कीटोन बनता है? डायबिटीज मेलिटियस में। टेस्टिस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस कंपोज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और स्टोमल टिश्यू को, जिसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। लेडिक सेल प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप्ड होते हैं ड्यू टू एंड्रोजन आर मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एयर, ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। फॉर्मेशन जो स्पर्म होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड्रोजन का मेजर रोल क्या होता है? स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन का एनाबोलिक इफेक्ट होता है, क्योंकि किसके ऊपर? एंड्रोजन का एनाबोलिक इफेक्ट किसके किसके ऊपर होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पे। एंड्रोजन का और फंक्शन क्या है? इन्फ्लुएंस करता है लिबिडो, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर बोल सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर। ओवेरी का बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी होता है। ओवेरी प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। ओवेरी कंपोज होता है ओवेरियन फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू का। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन का, ये मेनली सिंथेसिस करता है ग्रोइंग फॉलिकल। जैसे ही ओवुलेशन होता है, रप्चर होता है फॉलिकल का और वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? ये रेगुलेट करता है फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर को। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। कि एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? रेगुलेट करता है फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। सेकंड, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई सेक लाइक स्ट्रक्चर व्हेन स्टोर मिल्क। मिल्क सिक्रेशन को भी प्रमोट करता है। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ अदर ऑर्गन्स, ये टॉपिक एनसीईआरटी का, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला हार्ट सीक्रेट क्या करता है? एएनएफ, एट्रियोनेट्रेटिक फैक्टर, जो डिक्रीज करता है बीपी को। एट्रियोनेट्रेटिक फैक्टर एक वैसोडाइलेटर होता है। एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट प्रोड्यूस एएनएफ। एट्रियल वॉल जो होता है हार्ट का, वो एएनएफ प्रोड्यूस करता है। जेजी सेल जो किडनी का होता है वो प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड हार्मोन, जिसको सीसीके बोलते हैं, कोलियोसिस्टोकाइनिन बोलते हैं, जो स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। फिर उसके बाद आता है जीआईएफ का 4 मेन पेप्टाइड होता है। एक तो पेप्टाइड होता है, एक गैस्ट्रिन होता है, एक सेक्रेटिन होता है, एक सीसीके होता है, एक जीआईपी होता है। जीआईएफ का 4 मेन पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके और जीआईपी, जिसको हम गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग फैक्टर बोल रहे हैं। तो आप को पता होना चाहिए कि जीआईएफ का 4 मेन पेप्टाइड हार्मोन होता है, पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके। कि गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिन ग्लैंड पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट कराएगा सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एचसीएल, पेप्सिनोजेन। सिक्रेटिन का क्या फंक्शन है? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे एक्ट कराएगा, स्टिमुलेट कराएगा सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। फिर उसके बाद आता है सीसीके। सीसीके एक्ट करता है पैनक्रियाज पे, गल ब्लैडर पे, और स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम्स, जिसको हम बाइल बोलते हैं, और बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। सीसीके का फंक्शन क्या है? ये पैनक्रियाज पे एक्ट कराएगा और ये पैनक्रेटिक एंजाइम्स को रिलीज कराएगा, गल ब्लैडर पे एक्ट करेगा तो बाइल जूस को एक्टिवेट कराएगा। जीआईपी एक्ट करता है स्टमक पे। जीआईपी मतलब कि आपका गैस्ट्रो इनहिबिटरी। जीआईपी एक्ट करता है स्टमक पे, वो उसका फंक्शन क्या है? इनहिबिट कराता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को। गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को इनहिबिट कराता है। सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेट हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है कि सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होता है जो सिक्रेट करता है हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। ग्रोथ फैक्टर इसेंशियल होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और उसके रिपेयरिंग के लिए। जो इरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है तो उसका आरबीसी के फॉर्मेशन में एक्ट करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, थ्रोक्सिन, इरेथ्रोपोएटिन। रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल, जिसको हम इंटरसेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। बेसिकली इंटरसेलुलर रिसेप्टर मोस्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन क्या क्या है? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयडल, प्रोजेस्टेरोन। एपिनेफ्रिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। आइडोथ्रोनिन एंड स्टेरॉयड जो होता है वो क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को इजीली, ये पता होना चाहिए कि आइडोथ्रोनिन और स्टेरॉयड को क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को इजीली। सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या है? एएमपी, जिसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं, और बोल सकते हो आईपीवाई एंड कैल्शियम। IP3 का फुल फॉर्म होता है आइसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो इन दिस नोट वी आर गोइंग टू इन दिस पॉडकास्ट Q&A सेशन हम लोग कम्प्लीटली इसके PYQ प्लस जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन को डिटेल में कवर किए हैं। तो हम लोग मिलते हैं
नेक्स्ट पॉडकास्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।